हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक में मार्केट कैसे रहा और क्या क्या मार्केट में अपडेट्स आए हैं और जो जो इंडियन और ग्लोबल जो भी न्यूज चल रहे हैं और उसके जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि पिछला वीक कैसे रहा। इस पिछले वीक में करीबन एक काफी बड़ा इवेंट मार्केट ने देखा और एक बड़ी मूव भी मार्केट ने देखी। करीबन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर हुई और उसमें लगभग रेट्स जो थे रेट्स को अनचेंज रखा था और ज्यादा कुछ ऐसे बड़े डिसीजन उसमें नहीं लिए गए थे। लेकिन एक जो इम्पैक्टिव जो खबर निकल के आई थी वो बैंक्स को रिलेटेड थी और जैसी वो न्यूज डिक्लेयर हुई थी वैसे मुझे लग रहा था कि ये बैंक्स के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने अपडेट कर दिया था कि ये एक नेगेटिव खबर हो सकती है बैंक्स के लिए और उसके बाद करीबन एक अच्छा फॉल उसमें दिखाई दिया। लगभग ऐसे जब इवेंट्स जब होते हैं तब काफी लोगों का वो जो डिस्कशन होता है तो उनका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है उन पर उनका ध्यान नहीं होता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि ऐसे डिसीजन जब आपको अगर नहीं समझते होगे तो फिर उसमें आपने उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट भी काफी बड़ी होती है और उसमें फिर प्रॉफिट लॉस भी काफी यूज होते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक मेजर रिस्क भी आ जाते हैं। थर्सडे के वो उस मूव के बाद में फ्राइडे में एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी। बैंक निफ्टी करीबन 600 पॉइंट रिकवर हुआ। तो बेसिकली ऐसे जब मूव्स मार्केट में होते हैं तब ऑप्शन बायर्स जो होते हैं तो उनके लिए काफी बड़ी ब्लेसिंग होती है। उनके लिए तभी पैसा बन सकता है जब ऐसे मूव्स मार्केट में निकल के आएंगे। आपने अगर आपकी रिस्क सही से मैनेज की तो ये आपके लिए एक अच्छी मूव आप ट्रैक कर सकते हो और उसमें अच्छे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। ऐसे मार्केट्स में जब भी कुछ न्यूज आती है या फिर अपडेट्स आते हैं तो हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो उसमें मैं हमेशा अपडेट करते रहता हूँ। जो भी कुछ न्यूज अगर आती है या फिर कुछ भी अगर इम्पैक्ट मुझे लगता है तो मैं उस चैनल में अपडेट करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आने वाली वीक में मार्केट कैसे रह सकता है और किन किन फैक्टर्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 21,786 यहाँ पर एक क्लोज दिया है और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो क्लोज है ये काफी क्रूशियल क्लोज दिया है। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो इस लेवल से वापस यहाँ पे फॉल आया था, वापस यहाँ से एक फॉल आया था और इस रैली में जब निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था इस लेवल को उसके बाद इसने एक सपोर्ट का काम किया है। वापस ये फॉल होने के बाद इसी रेंज में उसने यहाँ से एक रिवर्सल दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि निफ्टी को बुलिश होने के लिए ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। फॉल के वक्त भी अगर देखा जाए तो यहाँ से जब फॉल हुआ था तो निफ्टी ने इसी लेवल पर आने के बाद एक स्टॉप लिया था, इस लेवल तक फॉल लिया और यहाँ से ही फिर वापस एक रिवर्सल इसमें दिखाई दिया था। तो ये जो लेवल है 21,830 इसको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ऐसे लगता है कि ये अगर लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर वापस इसमें एक बुल रन हम देख सकते हैं। और निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये अभी थर्ड या फोर्थ टाइम है कि निफ्टी ने उसके ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है। यहाँ पर एक फॉल आया था, वापस दूसरी बार वापस उसने टच किया था इंट्राडे में और वहां से वापस एक फॉल आया था। ये थर्ड टाइम है कि वहां से 22,000 से निफ्टी में हमें फॉल दिखाई दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हद तक ये अभी एक वीक स्पॉट हो चुका होगा और अगर इस बार ये ब्रेक अगर होता है तो मुझे लगता है कि एक नई इसमें रैली हम देख पाएंगे। तो करीबन ये जो लेवल है जो हमने डिस्कस की कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 21,850, तो इसके ऊपर अगर वो रहता है तो मुझे ऐसे लगता है कि वापस 22,000 वो जा सकता है। क्योंकि हम जब ऐसे हिस्टोरिकल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं तो लगभग ट्रेडर्स की जो मेंटेलिटी होती है वो उसको इंडिकेट करता है। तो आने वाले वीक में मेरी जो मूव रहेगी वो ये रहेगी कि अगर इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 21,800 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा 22,000 ये रहेगा। और अगर 22,100 को वो ब्रेक करता है और अपर साइड में सस्टेन अगर करता है तो 22,000 का ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अगर इसके नीचे निफ्टी रहती है तो मेरा सेम यही 21,850 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 21,640 ये मेरा टारगेट रहेगा। 21,640 अगर टूटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में शायद और गिरावट हम देख सकते हैं और 21,500 तक फिर निफ्टी मुझे लगता है कि निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस है उसी लेवल्स पर उसने क्लोज दिया है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 45,500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल थी और उसको डिसाइसिवली ब्रेक कर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी में मेरा ये मूव रहेगा कि 45,500 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 46,200 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर रहता है तो मेरा जो सेकंड टारगेट जो रहेगा 46,600। शॉर्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में तभी लूंगा अगर ये लेवल डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होती है जो कि है 45,500। तो 45,500 अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में ब्रेक होती है 45,600 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 44,900 ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।